मित्रों नमस्ते, आपका फिर एक बार स्वागत इंडी विचार में। मैं अजय सुदा में। आप जानते होंगे 4 मई को 5 राज्यों के चुनावों के नतीजे आ गए। उसमें असम और बंगाल में भाजपा को बहुत शानदार जीत हासिल हुई है। तमिलनाडु एक और बड़ा राज्य जिसमें 243 सीटें थी, उसमें एक नई नवेली पार्टी के विजय जोसेफ नाम से बड़े बड़े एक्टर है, फिल्म स्टार है, वो उन्होंने उस पार्टी को लॉन्च किया है। तो उनको बहुत अच्छी सफलता हासिल हुई है। 243 में से उनको 108 सीटें मिली है। पुडुचेरी में, जो कि एक छोटा राज्य है, इसमें भाजपा प्रणीत एनडीए की वापसी हुई है। और केरल में कांग्रेस 10 साल बाद चुनकर आई है। सीपीआई को हराकर कांग्रेस 10 साल बाद चुनकर आई है। अब इन 5 राज्यों में मिलकर करीब करीब 830 नए विधायक चुनकर आए हैं। इस 830 में से 350 के करीब भाजपा के हैं और 90 कांग्रेस के। इसका मतलब ये हुआ कि बचे हुए 40%, करीब करीब 40% विधायक ये क्षेत्रीय दलों के हैं। इसमें बंगाल की टीएमसी आ गई, फिर तमिलनाडु के एडीएमके डीएमके आ गए, और भी कुछ छोटे मोटे सीपीआई वीपीआई जो छोटे छोटे पक्ष है वो भी आ गए। तो इस 830 में से 40% के करीब जो विधायक है वो क्षेत्रीय दलों के हैं। पर इसके बावजूद 5 में से केवल एक राज्य में क्षेत्रीय दल का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। वो कहाँ? तमिलनाडु में। जैसा मैंने बोला, विजय जोसेफ जिन्होंने नई पार्टी लॉन्च की है, वो अभी भी मित्रों बने नहीं हैं। उनको अपनी मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए उनको कांग्रेस का सहारा लेना पड़ रहा है। तो 40% के करीब विधायक चुन के लाने के बाद भी केवल 5 में से एक राज्य में क्षेत्रीय दल का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। तमिलनाडु की ही बात कंटिन्यू करें तो पिछले 50 साल में ये पहली बार हो रहा है, 57 साल में पहली बार हो रहा है। सुनकर आपको आश्चर्य होगा, 50 साल से ज़्यादा समय से क्षेत्रीय दलों का ही वहाँ वर्चस्व था, पर अब ये स्थिति बदल रही है। सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं, पूरे देश में क्षेत्रीय दलों की असफलता बढ़ती चली जा रही है। 5 में से 4 राज्यों में राष्ट्रीय पार्टी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है और केवल एक राज्य में क्षेत्रीय पार्टी का। ये इस बात का प्रमाण है। ऐसा क्यों हो रहा है, उस पर आगे बात करेंगे। क्षेत्रीय दलों का पतन और दोनों राष्ट्रीय पार्टियां, भाजपा और कांग्रेस, इन दोनों की बढ़ती हुई लोकप्रियता, ये इस चुनाव का मैंने लिया हुआ सबसे बड़ा निष्कर्ष है। दूसरा निष्कर्ष तो नहीं, पर महत्वपूर्ण बिंदु ये है जिसका आने वाले राजनीति पर बहुत बड़ा असर हो सकता है। वो ये कि कांग्रेस की हिंदू और हिंदू नेताओं से बढ़ती हुई दूरी। कांग्रेस की हिंदू विरोधी नीतियों से हम सब अच्छे तरह से वाकिफ़ है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। राहुल गांधी और कांग्रेस अब इस मामले में बेशर्म हो चुके हैं। हिंदू उनके बारे में क्या सोचता है, इस बात से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस अब मुस्लिम तुष्टीकरण की राह पर एक और कदम आगे बढ़ा चुकी है। मैं कहूँगा कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण को नेक्स्ट लेवल पर अब लेके जा रही है। 4 मई के नतीजों के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो 830 विधायक चुनकर आए, उनमें से करीब करीब 350 विधायक भाजपा के हैं और केवल 90 कांग्रेस के। मैं आपको ये पहले ऊपर बता चुका हूँ। बाकी बचे हुए क्षेत्रीय दलों के। कांग्रेस के 90 में से मित्रों जानते हैं हिंदू विधायक कितने हैं? केवल 42। बाकी बचे हुए 48 में से कुछ क्रिश्चियन हैं, बाकी करीब करीब सारे मुस्लिम। असम में तो कांग्रेस ने हद कर दी। उनके चुने हुए 19 में से 18 विधायक मुसलमान हैं। ये आंकड़े जब सोशल मीडिया पर सारी दुनिया के सामने आना शुरू हो गए तो कांग्रेस ने हमारे कितने विधायक हिंदू हैं, टोटल जो उनके पूरे देश में जो विधायक है उसमें से हमारे हिंदू कितने विधायक हैं, ये गिनाना शुरू कर दिया। ये हम कितने सेक्युलर है ये बताने की कोशिश थी, पर ये आंकड़े मिसलीडिंग है, पुराने हैं। सच्चाई 4 मई को दुनिया के सामने आ चुकी है।
कांग्रेस के 50% से ज़्यादा, करीब करीब 60% विधायक नॉन हिंदू है। और ये सब सोची समझी राजनीति का हिस्सा है। मोदी जी के शब्द उधार ले ले तो ये कोई संयोग नहीं, प्रयोग है। मेरा मानना है कि राहुल गांधी एकदम साफ तरीके से बिना हिचकिचाहट मुस्लिम वोट के पीछे पड़ चुके हैं। क्यों, किस लिए, क्या इसकी वजह क्या है? वो इसलिए कि जब से मुस्लिम वोट कांग्रेस को छोड़ गया तब से कांग्रेस की हालत बहुत खस्ता है। उदाहरण के तौर पे कांग्रेस को 1984 में आखिरी बार बहुमत हासिल हुआ था मित्रों, 1984। आज हम 2026 में बैठे हैं, मतलब 26 और 26 52 साल पहले। तो कांग्रेस को 1984 में आखिरी बार बहुमत हासिल हुआ था। उसके बाद मुझे लग रहा है करीब करीब 10 चुनाव हो चुके हैं। उसके बाद में 10 चुनाव में कांग्रेस को एक भी बार जनता ने 272 सीटें नहीं दी। ऐसा क्यों हुआ, ये समझने के लिए आपको 2 मिनट हिस्ट्री का टूर करना पड़ेगा। 1989 की सार्वत्रिक चुनाव के कुछ महीने पहले राजीव गांधी, जो कि तब देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने हिंदुओं को खुश करने के लिए राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया था। ये भी आपको जानकर बहुत बड़ा आश्चर्य होगा। हिंदू जनता को खुश करने की नौबत क्यों आई? क्योंकि राजीव गांधी ने 1985 में कोर्ट ने दिया हुआ शाहबानो जजमेंट संसद में पलट दिया था। 414 संसद का बहुमत था उनके पास, उन्हें कौन रोक सकता था? 1984 में उनकी माताजी श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस को ऐतिहासिक जीत हासिल हुई थी। कल्पना कीजिए, 543 में से 414 सीटें। बस फिर क्या था, राजीव गांधी अपने आप को इस देश के अनभिषिक्त सम्राट समझने लगे थे और इसी गलतफहमी में उनसे पहली बड़ी चूक हुई। सुप्रीम कोर्ट का शाहबानो जजमेंट उन्होंने संसद में पलट दिया। भाजपा को बड़ा मुद्दा मिल गया। आरएसएस, वीएचपी, भाजपा ने मिलकर राम जन्मभूमि का आंदोलन तेज किया। 1989 में राजीव गांधी चुनाव हार गए क्योंकि दोनों, कुछ हिंदू और कुछ मुसलमान वोटर नाराज हो चुके थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह एंटी कांग्रेस गठबंधन के सहारे देश के प्रधानमंत्री बने। 2 साल बाद फिर चुनाव हुए। 1991 में कैंपेनिंग के दौरान तमिलनाडु में श्री पेरुम्बदूर में एलटीटीई की महिला अतिरेकी ने राजीव गांधी की हत्या कर दी और कांग्रेस को दूसरी बार संजीवनी मिल गई। पहली बार इंदिरा जी की हत्या की वजह से 1984 में ऐतिहासिक मैंडेट मिला था, 414 सीटें। 7 साल बाद कांग्रेस की फिर किस्मत खुल गई। जो चुनाव कांग्रेस हारने वाली थी उसमें उनको 244 सीटें मिल गई और कांग्रेस फिर एक बार सत्ता में आ गई। 21 जून 1991 को पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बन गए। 1.5 साल बाद 6 नवंबर 1992 को कार सेवकों ने बाबरी ढांचा ध्वस्त कर दिया और देश की राजनीति में भूचाल आ गया। मुसलमानों ने कांग्रेस को सबक सिखाने का मन बना लिया। हिंदू तो पहले से ही नाराज थे। जो एक मुश्त मुसलमान वोट कांग्रेस को मिलता था वो अब क्षेत्रीय दलों को जाने लगा। 1996 में कांग्रेस सत्ता से जो बाहर हुई वो सीधा 2004 तक, इन 8 वर्षों में 7 साल भाजपा की सत्ता रही। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। ये सब डिटेल में आज समझाने का मौका नहीं है, इस पर किसी और दिन बात करेंगे। पर आपको 1984 तक पीछे ले जाने का मकसद राहुल गांधी मुस्लिम वोट के पीछे क्यों पड़े हैं इसकी भूमिका समझाना था। तो 1989 में जो मुस्लिम वोटर कांग्रेस से मुंह फेर चुका था वो काफ़ी हद तक राहुल गांधी वापस लाने में सफल हो चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी 2022 में कन्याकुमारी से कश्मीर तक ले चले थे वो इसी उद्देश्य से, वो मुसलमानों को समझा रहे थे मैं हूं ना। वो संविधान की कॉपी लहरा कर मुसलमानों को बता रहे थे कि आपको जो चाहिए वो कीजिए, आपको कोई रोकेगा नहीं और उसका परिणाम देख लीजिए।
2023 में तेलंगाना में कांग्रेस की वापसी, 2024 में कर्नाटका में वापसी, और उससे भी बड़ी जीत 2024 के सार्वत्रिक जनरल इलेक्शंस में, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 54 से सीधे 99 पे आ गई। कांग्रेस के हिसाब से ये मित्रों बहुत बड़ी जीत है। और अब 2026 में 10 साल बाद केरलम में कांग्रेस की वापसी। तो राहुल गांधी ने मुसलमानों को समझाकर, संविधान की खाली कॉपी लहराकर क्या हासिल कर लिया है, इसकी ये सूची है और ये आधी है। पूरी लिस्ट आगे आ रही है। कृपया एक बात न भूले, राहुल गांधी ने ये मुस्लिम वोट किनसे छीना है? उन्हीं के सहयोगी पार्टी से। और मैं ये कहूँगा इसका कुछ हद तक फ़ायदा भाजपा एनडीए को भी हुआ है। 2024 में आंध्र प्रदेश में फ़ायदा हुआ, 2025 में दिल्ली में हुआ, और 2026 में बिहार में, और बंगाल में भी। तमिलनाडु में इसका फ़ायदा विजय जोसेफ को हो गया, टीवीके को। तो पिछले 2 साल में राहुल गांधी ने अपने सहयोगी पार्टी का मुस्लिम वोट छीनकर उनको क्षीण कर दिया है। इससे सभी थर्ड फ्रंट या इंडी, पहले उनको थर्ड फ्रंट बोलते थे, अभी वो इंडी गठबंधन का हिस्सा है, इससे सभी इंडी गठबंधन के दल शामिल है। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ और पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ भी यही होने वाला है। ये दोनों चुनाव हारने वाले हैं और इसका फ़ायदा भाजपा को होगा। खैर उत्तर प्रदेश में तो भाजपा ही सबसे बड़ी पार्टी है, पर पंजाब में भी भाजपा को इसका फ़ायदा हो सकता है। इस पर आप सवाल पूछ सकते हैं कि इससे हासिल क्या होगा? इंडिया आघाड़ी के दल एक एक कर अगर ख़त्म हो जाएंगे तो क्या कांग्रेस सत्ता में वापस आ जाएगी? शायद सत्ता में तो नहीं आएगी, पर कांग्रेस सबसे बड़े विरोधी दल के स्वरूप में बनी रहेगी। और आगे भविष्य में कभी आरएसएस भाजपा से कोई बड़ी चूक हुई तो शायद। आज यहीं रुकूंगा। हमारे वीडियो अगर पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय श्री राम।